श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र नवरात्रि चली रही है, माता जी सबके घर में विराजमान है ही सही, और सोमवार का दिन है तो गुरु जी पंडित जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय हैं जो सोमवार के दिन करने वाले उपाय है। साथ में छठ तिथि भी पड़ी हुई है, तो छठ तिथि के दिन चैत्र नवरात्रि के समय करने वाला ये विशेष उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपकी सारी परेशानी, सारे दुख तकलीफ दूर होगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। जय माता दी जरूर लिखिएगा क्योंकि अभी नवरात्रि चली रहे तो नवरात्रि के दिनों में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला उपाय, अगर आपको आपके घर में बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है, रोगों से परेशान हो, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कहीं ना कहीं घूम फिर के बीमारी आई जाती है, घूम फिर के मुसीबत आ जाती है, डर है, भय है, इससे छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में करने वाला यह विशेष उपाय है। यह आपके घर की हर समस्या को आपके घर से निकाल के बाहर फेंक देगा। कैसे करेंगे देखो। आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, तांबे के लोटे में जल भरिए। उस 1 लोटे जल में ध्यान रखना, जो जल लेंगे वह जल आपके घर का मटका, परिंदा जो हो वहां से आपको भरना है। फिर उस लोटे जल में आपको डाल देना है 1 बेलपत्री। जी हाँ, क्या डालेंगे? 1 बेलपत्री। और इस कलश को आपके घर में जहाँ आरओ लगा हो वहां रख दीजिए, जहाँ मटका या परिंदा रखा हो वहां रख दीजिए और उसको रात भर अपने ही घर में आपको रखना है। ध्यान रखना, उसको ढककर रखना है और मटके परिंदे के पास रखना है। रात भर रखे रहने के बाद अगले दिन सुबह उस कलश को उठाए, नहा ले, अपना काम आदि जो करना है आप कर ले। उस कलश को उठाकर अपने पूरे घर में घुमाना है उस कलश को लेके। जी हाँ, पूरे घर में उस कलश को लेकर घूमना है। घूमने के बाद बाहर निकलना है। अब जब आप बाहर निकल जाओगे तो वापस घर में प्रवेश मत करना और बाहर निकल जाना। और फिर क्या करोगे, उस कलश के जल को आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ हो उसमें डाल देना है। अब आप बोलोगे दीदी हमारे घर में भी नीम का वृक्ष है, पर आपके घर का जो नीम का वृक्ष है वो आपके घर से दूर हो, यानी कि बाहर निकलने के बाद हो, तो आप डाल सकते हो। अगर आपके घर के अंदर हो, कोई आंगन बना हो, चौक हो, वहां हो तो वहां नहीं डालना है, फिर आपके घर से बाहर निकल के आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को केवल नवरात्रि में ही किया जाता है और डर, भय, रोगों से मुक्ति, घर में खुशहाली के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है, तो जरूर कर लेना। मौका बहुत कम मिलता है करने का। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर कर चुके हो एक बार और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले कर लिया दोबारा नहीं कर सकते हो, दोबारा भी कर सकते हो। दूसरा उपाय, आपकी कोई मनोकामना है और उस मनोकामना के लिए आप महादेव को रोज दीपक लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। आपकी दिल की कोई भी अभिलाषा है, इच्छा है, पर वह पूरी नहीं हो रही है। आप दीपक लगा के थक चुके हो, मंदिर रोज जाते हो, आराधना रोज करते हो महादेव की, पर आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो गुरु जी ने हाल ही में जो कथा हुई थी उसमें यह उपाय बताया है। क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपको वीडियो में करके भी दिखाया जा रहा है। आपको लेना है 1 माटी का दीपक। जी हाँ, 1 माटी का दीपक लीजिए और अब आपको लेना है 2 बाती। जी हाँ, 2 लंबी लंबी बाती लेना है, गोल बाती नहीं लेना है। इसमें 2 लंबी लंबी बाती लेना है। जी हाँ, 2 लंबी बाती लेंगे और उस लंबी बाती को, दोनों बाती को फिर आपको एक करना है। क्या करना है? एक करना है। आप वीडियो में देखिए, 2 अलग अलग बाती, फिर दोनों बाती को एक कर लेंगे। एक करने के बाद आपको जो स्मरण करना है वो शिव और शक्ति का स्मरण करना है। जी हाँ, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए दोनों बाती को एक कर लेंगे, दीपक में रखेंगे और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करें कि हम तो कुछ अच्छा घी खाते हैं पर भगवान को हम पूजा के लिए खराब घी लेके आ जाते हैं, डालडा घी ले आते। ऐसा ना करें। पूजा में भी शुद्ध देसी घी का ही उपयोग करें। ज़्यादा हो सके तो गाय का शुद्ध देसी घी मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, उस दीपक में घी भरेंगे और उस लंबी बाती के घी के दीपक को आपको शाम के समय, जी हाँ, सोमवार की शाम हो, शिवरात्रि की शाम हो, प्रदोष की शाम हो, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। जी हाँ, इन तिथियों पर आपको दीपक, आपको महादेव के मंदिर जाकर प्रज्वलित करके आना है और शिव और शक्ति का स्मरण करना है, झोली पसार के बाबा को प्रणाम करना है और आपके दिल की जो भी अभिलाषा है, मनोकामना है, वह मनोकामना आप बोल दीजिएगा, बाबा को कह दीजिएगा और घर की ओर आ जाइएगा।
फिर आप देखिएगा आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तीसरा उपाय है, गुरुजी अभी सबको पता होगा पंच पुष्प शिव महापुराण कथा चल रही है। जी हाँ, पंच पुष्प शिव महापुराण कथा के हर दिन एक एक गुरुजी एक एक फूल का वर्णन कर रहे हैं और उस फूल का उपाय बता रहे हैं। गुरुजी 5 पुष्प के बारे में बताएंगे, जो 5 पुष्प महादेव को समर्पित करने से आपकी हर अलग अलग मनोकामना पूरी हो सकती है। तो उसमें से पहला जो पुष्प है वो पारिजात का पुष्प है। पारिजात का पुष्प कैसा होता है? तो ऊपर सफेद होता है, पीछे ऑरेंज डंडी होती है। अब देखो, पारिजात का पुष्प महादेव को आप 3 तरीके के शिवलिंग पर किसी भी दिन किसी भी समय समर्पित भी कर दोगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो कौन कौन से 3 शिवलिंग होना चाहिए? एक नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए, जो नर्मदा के जल से निकलने वाली शिवलिंग होती है। दूसरी होती है एकांतेश्वर महादेव। एकांत में मंदिर आपको दिख जाए, वहाँ आप पारिजात का पुष्प समर्पित कर देना, आपके दिल की जो भी अभिलाषा है, मनोकामनाएं बोलकर, तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। तीसरा शिवलिंग जो होता है वह किसी नदी घाट पे शिवलिंग जो होते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा नदियाँ रहती है, वहाँ शिवलिंग स्थापित रहते, तो वहाँ पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाती है। पर अगर सोमवार का दिन पड़े तो सोमवार के दिन पारिजात के पुष्प को आपकी दिल की अभिलाषा हो, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई भी मन की मनोकामनाएं, तो पारिजात का जो पुष्प होता है वह आपको शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना है। क्या करेंगे? देखो, पारिजात के पुष्प को सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे। ठीक है, जब समर्पित करोगे तो डंडी का भाग किधर होगा? महादेव की ओर होगा, और फूल का भाग जहाँ जल बह के जाता है उस दिशा में करना। दूसरा, फिर आपको उसी पुष्प को उठा लेना है, फिर दूसरी जगह जहाँ शिवलिंग रखा रहता है ना, माँ पार्वती जी का हस्तकमल रहता है, वहाँ चढ़ाइए। जब वहाँ चढ़ाओगे तो डंडी का भाग किधर होगा? तो डंडी का भाग जो होगा वह अपनी ओर होगा और फूल का भाग महादेव की ओर होगा। दूसरा हो गया। फिर इस फूल को वापस उठाना और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे की ओर जाएगा, जहाँ आप बैठे हो आपके सम्मुख क्या आएगा? फूल आएगा। बस आप चढ़ा दो। यकीन मानेगा, यह उपाय ऐसा है कि आपकी चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगी। आपका जो भी कार्य अटका पड़ा हुआ है वह कार्य आपका बहुत जल्दी संपन्न होगा ही होगा। अवश्य कीजिएगा, सोमवार का दिन है। चौथा उपाय है कनेर के पुष्प का। जी हाँ, कनेर का पुष्प कैसा होता है आप वीडियो में देखिए। पीले कलर का होता है कनेर का पुष्प। अब आपको कनेर का पुष्प आपने हर जगह देखा होगा, आपको मिला भी होगा, और हो सकता है आपने चढ़ाया भी हो महादेव को, पर आपको याद नहीं, स्मरण नहीं रहे कि फूल किस उपयोग में आता है और क्यों चढ़ाया जाता है माँ बाप को। तो देखिए, इस कनेर के पुष्प में बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है। जी हाँ, और बहुत जहरीला होता है यह पुष्प, पर महादेव को चढ़ाया जाता है। तो गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया है। अगर आपका कोई अदालत में केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, या फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कलेश होता है, या भाई भाई में नहीं बनती है, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, तो कनेर के पुष्प को केवल मात्र चढ़ा देने से ही आपके यह सारे कार्य सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। साथ में गुरुजी ने बताया था कि कनेर की पुष्प की माला भी महादेव को समर्पित की जाती है, पर वह माला शिवरात्रि की प्रदोष पर समर्पित की जाती है। तो जब शिवरात्रि आएगी तब मैं आप वीडियो लेकर आऊँगी, आपको बता दूंगी कि शिवरात्रि की प्रदोष के काल में कैसे समर्पित करना है माला, क्योंकि अभी सोमवार का दिन पड़ रहा है तो ये उपाय तो आप कर नहीं पाओगे। पर एक कनेर का पुष्प तो आप महादेव को चढ़ा सकते हो। आप चढ़ाइए, आपके दिल की जो भी मनोकामना वो बोलिए, फिर आप उस केस के लिए चले जाओ, या किसी घर में केस लग जाता है दहेज प्रथा का, तो उसके लिए भी यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। 5वां उपाय, यह एकदम सरल उपाय है। आप बोलोगे दीदी इस उपाय को हम करके थक चुके, कोई बात नहीं, करके थक चुके हो ना, पर गुरुजी ने बताया है कि हार नहीं मानना है, क्योंकि जो महादेव के मंदिर जाता है बाबा उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रखते, वह खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो आप सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करना। क्या करोगे? आपको अपने हाथ में बेलपत्री रखना है। जी हाँ, अपने सीधे हाथ में बेलपत्री रखना है, और आपको आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए आपको वहाँ चले जाना है, और बेलपत्री के वृक्ष के पास नीचे बैठ के, यानी ध्यान रखना क्या होता है, हम जो उपाय करते हैं वो बेलपत्री के पौधे में कर लेते हैं, पर पौधे में नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं बेलपत्री का वृक्ष चाहिए, क्योंकि आप जब बैठो नीचे तो आपको बेलपत्री की जो पत्तियां होती है उनकी तो बेलपत्री की वृक्ष की छाया में हमें बैठना रहता है। तो बेलपत्री की वृक्ष की छाया में आप बैठिए, सीधे हाथ में बेलपत्री रखो
और कम से कम 5 बार या तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो, या फिर आप मूल मंत्र शिव महापुराण कथा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और करने के बाद उस बेलपत्री को शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपके दिल की जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलते हुए बेलपत्री की जड़ में उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। क्या होता है कि जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक ही बार मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बराबर होता है। और बेलपत्री के वृक्ष में सोमवार के दिन असिद्धिया, लक्ष्मी माता, नव दुर्गा माता, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब विराजमान रहते हैं। तो आपका कोई भी कार्य, चाहे वो लक्ष्मी को लेकर हो, धन की कमी हो, संपदा की कमी हो, रोग है, बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा दुखी हम ही हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। फिर आप देखिएगा आपके जीवन काल में कितना परिवर्तन हो ही जाता है। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर करो, व्हाट्सअप करो लोगों को, ताकि सब लोगों को उपाय का कर सके, उपाय के बारे में जानकारी मिल सके। और हाँ, क्या होता है, मुझे कमेंट आता है कि दीदी हमने खाना खा लिया है, या दीदी हमने अब वीडियो देखा है तो हम उपाय करें कि नहीं करें। तो क्या करें, देखिए अगर आपने भोजन भी कर लिया तो कोई बात नहीं, आप उपाय कर सकते हो। जो प्रदोष काल के उपाय वह कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उपाय करने में लेट ना हो।